अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग की एक वारदात जो है वो पेश आई है। श्रीनगर नौहटा इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये आग की हौलनाक वारदात पेश आई है। 5 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। आग की वारदात में करोड़ों का नुकसान हुआ है। श्रीनगर के इलाके नौहटा में आज सुबह बड़ी आतिशबाजी का वाकया जो है वो पेश आया है। कम से कम 5 मकानात को नुकसान पहुंचा है। और श्रीनगर के नौहटा के बहुद्दीन साहिब इलाके में बताया जा रहा है कि पूरी आग की वारदात पेश आई है और आग मकान से शुरू होकर जल्द ही करीबी घरों को अपनी लपेट में लिया है। फौरन उस मौके पर जो फायर टेंडर्स है वो भी पहुंचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई। आग किस वजह से लगी है अभी इस हवाले से कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। उसका पता जो है वो लगाया जा रहा है, तहकीकात भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर इलाके नौहटा में ये आग की वारदात पेश आई है और इसमें जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 5 रिहायशी मकानों को नुकसान जो है वो पहुंचा है और श्रीनगर नौहटा में सुबह ये आग की वारदात पेश आई है और ये नौहटा के बहुद्दीन साहिब इलाके में बताया जा रहा है कि आग लगी है और आग मकान से शुरू हुई और जल्द ही करीबी घरों को भी अपनी लपेट में लिया है। और जब ये आग लगी तो वहाँ पर मकामी लोग भी पहुँचे और जो फायर टेंडर्स है उन्हें भी इतला दिया गया और फायर टेंडर्स मौके पर पहुँचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। और ये बताया जा रहा है अभी तक जो जानकारी सामने आई कि 5 जो घर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस आग की इस वारदात में और आग की इस वारदात में करोड़ों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है और आग किस वजह से लगी इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। और तस्वीरें भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर टेंडर्स है वहाँ पर पहुँचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई और वहाँ पर मकामी लोग भी पहुँचे और 5 जो घर है काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है, जलकर खाकसर हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि कुछ दुकानें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है इस आग की इस वारदात में। लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो 5 रिहायशी मकान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आग की वारदात में हुआ है और करोड़ों का नुकसान अभी तक इस आग की वारदात में हुआ है। श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग की ये वारदात पेश आई है और किस तरीके से वहाँ पर फायर टेंडर्स वहाँ पर पहुँचे और आग को काबू पाने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई। सुबह सुबह जो आग की वारदात पेश आई है, आग कैसे लगी है इस हवाले से कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताएगी जो आग की वारदात पेश आई है क्या कुछ जानकारी है? इलाका और नौहटा के इलाके में बहुद्दीन साहब का इलाका जो कि एक श्राइन भी है बहुद्दीन साहब के नाम से, और इसी इलाके में आज सुबह सुबह ये आग की वारदात पेश आई है जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से लेकर 5 मकानात जो है आग की वारदात में है जी हमलोस्त हो गए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ 3 दुकानें भी आग की वारदात में पेश आई। खास तौर पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से फायर टेंडर सर्विसेज को लेकर जो ही इतला दी गई तो उसके बाद वहां पर जी हाँ 2 गाड़ियां फटाफट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की वहां पहुंची ताकि इस आग को बुझाया जा सके। बताया जा रहा है कि एक दुकान जो है वो नानवाई की है, दूसरा फ्यूचर है और साथ ही साथ एक और दुकान है जिसके बारे में अभी हाल चल रही है। मगर साथ ही साथ अल्लाह का करम यह है कि अभी तक कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। कूलिंग ऑपरेशंस के साथ अगर मैं बात करूं तो मैंने एक अभी कंसर्न ऑफिसर से बात की है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, जिनका मानना है कि अभी अभी जो है आग तकरीबन बुझाने में कंट्रोल हो चुकी है। कूलिंग ऑपरेशंस लगातार अभी भी जारी है। फिलहाल आखिरकार अगर देखा जाए तो इस आग की वारदात के पीछे क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से बताया ये जरूर जा रहा है कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक सर्किट के हवाले से कुछ फेलियर्स वगैरह हो सकते हैं जिसकी वजह से जी हाँ ये आग की वारदात पेश आई है। अल्लाह ताला का करम है कि इसमें कोई अभी जानी नुकसान नहीं पेश आई है, ना ही फायर एंड टेंडर्स इमरजेंसी के जो जी हाँ जो खास तौर पे जो ऑपरेशंस के लिए जो टीम रहती है वो भी मुकम्मल तौर पे सेफ है। मगर साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आजकल सर्दियां चल रही है और सर्दियों को लेकर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या कह सकते हैं कि जिस तरीके से आजकल हीटिंग गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है या बाकी सारी चीजों जब ये लोड एक्सटेंशन पे चला जाता है तो डेफिनेटली
इसमें कहीं ना कहीं सर्किट्स या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट जरूर दिखाई देते हैं जिसकी वजह से बाद में इलेक्ट्रिक वगैरह या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर्स वगैरह हो जाते हैं, जिसके बाद आग लगने की वारदात पेश आती है। और अगर मैं बात करूं नौहट्टा इलाके की, ये घना इलाका है क्योंकि हम देखा है कि शहर खास में जितने भी मकानात है वो क्लोज रेंज में होते हैं, क्योंकि ये वीआईपी कॉलोनीज नहीं होती है या कह सकते हैं कि कुछ सिविल लाइंस का एरिया नहीं है कि जैसे आपने कॉलोनीज वगैरह है या दूर दराज दूर दूर से मकानात, इसमें काफी क्लोज क्लोज जी हाँ मकान होते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है एक मकान को तो आग की लपेट में तकरीबन 3-4 मकान या कह सकते हैं कि उस एरिया को भी कभी कभी ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वादी कश्मीर में मैक्सिमम जो मकानात है वो वुडन स्ट्रक्चर बेस्ड है और वुडन स्ट्रक्चर बेस्ड में आग जो है जल्दी फैल जाती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का करम है। फिलहाल विंटर्स में तो ये लगातार हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को लेकर के आग की वारदातें पेश आ रही हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी हमेशा तैयार रहती है। तो फिलहाल इस ऑपरेशंस को कंक्लूड किया जा रहा है, कूलिंग ऑपरेशन जारी है और फिलहाल जी हाँ आने वाले टाइम में अब ये पता चलेगा इसका बैकग्राउंड क्या था कि किस तरीके से आग की वारदात पेश आई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में जो आग की वारदात पेश आई और आग किस वजह से लगी है, अभी इस हवाले से कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है और तहकीकात जो है वो जारी है।